और चलिए अब बात करेंगे यूपी पुलिस की, जो कि बदमाशों में कहर बनकर टूट रही है। जी हां, गाजियाबाद, कौशाम्बी और आगरा में बदमाशों से मुठभेड़ हुई है और गाजियाबाद में मुठभेड़ में एक लुटेरा गिरफ्तार, कब्जे से हथियार, नकदी और बाइक भी जब्त की गई है। कौशाम्बी में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में शातिर बदमाश संतोष उर्फ राजू ढेर हो गया। आगरा में मोबाइल लूट के 2 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बदमाशों में कहर बनकर टूटी यूपी पुलिस। गाजियाबाद की बात करें, कौशाम्बी की बात करें या आगरा की बात करें, बदमाशों से अलग अलग जगहों पर यहां मुठभेड़ हुई है। और गाजियाबाद में मुठभेड़ में जहां पर एक लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया गया, पूरी रात पुलिस की ओर से सर्च ऑपरेशन जारी रहा और यहां पर बदमाश के पास से कब्जे से हथियार, नकदी और बाइक भी जब्त कर ली गई है। कौशाम्बी में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात ये मुठभेड़ हुई है। तो बड़ी खबर कौशाम्बी की बात करें, यहां पर भी मुठभेड़ में शातिर बदमाश संतोष उर्फ राजू को ढेर कर दिया गया है। यानी कि आप पुलिस की ओर से जो सख्त कार्रवाई की जा रही है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। जहां पर एक बदमाश को ढेर कर दिया, वहीं आगरा की अगर बात करें तो यहां पर 2 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। बदमाशों में कहर बनकर टूट रही है यूपी पुलिस। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है अपराध को लेकर। और चलिए 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर गाजियाबाद से, जहां पर एक लुटेरा गिरफ्तार कर लिया गया, और दूसरी तस्वीर है कौशाम्बी से, जहां से बदमाश संतोष को ढेर कर दिया गया है। वहीं आगरा की तस्वीर आप देख सकते हैं, यहां पर 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल मिलाकर ये 3 तस्वीरें अलग अलग जगह की भले ही हों, लेकिन पूरी यूपी में इस समय अपराधियों को लेकर क्या तस्वीर है वो यहां पर देखने को मिल रही है। किस तरीके से पुलिस लगातार ऑपरेशन क्लीन के तहत यहां पर बदमाशों को क्लीन करने में, बदमाशों का सफाया करने में जुटी हुई है। योगी सरकार की ओर से अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दी गई है और उसी का असर इस समय यूपी की अलग अलग जगहों पर देखा जा रहा है। गाजियाबाद लिए चलते हैं दर्शकों को। हिमांशु हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या यूपी छोड़ते, या अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति, दोनों का असर साफ देखा जा रहा है इस समय यूपी में। हाँ बिल्कुल, देखिए जब से यूपी के अंदर योगी सरकार आई है तब से ये नारा दिया गया था कि अपराधी या तो यूपी छोड़ दे या क्राइम करना छोड़ दे, और उसके बाद भी अगर क्राइम करता है तो उसकी सजा उसको भुगतनी पड़ेगी, जो कि उन्हें भुगतनी पड़ भी रही है। गाजियाबाद में देर रात मोदीनगर थाना क्षेत्र के अंदर जब चेकिंग की जा रही थी तभी 2 बाइक सवार बदमाश वहां से जा रहे थे, जिनको रुकने का इशारा जब किया तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में शाहरुख नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी है और ये काफी दिनों से वांछित चल रहा था। मोदीनगर थाना क्षेत्र से तकरीबन आधा दर्जन आपराधिक मुकदमे इस पे पंजीकृत थे और हाल ही के दिनों में, बीते दिनों इन्होंने निवाड़ी थाना क्षेत्र के अंदर एक महिला से चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम भी दिया था। पुलिस ने इसके पास से अवैध तमंचा, कारतूस, इसके अलावा जो चैन की लूटी हुई रकम थी तकरीबन 10,000, वो भी बरामद की है। इसके अलावा अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो आप देखेंगे जो एनकाउंटर का सिलसिला है वो लगातार एक दिन छोड़कर या फिर हम रोजाना कहें कहीं ना कहीं हो ही रहा है। उसकी वजह है कि अपराधियों के अंदर डर का माहौल रहे और अपराधियों को सीधा मैसेज है कि आप यूपी में प्रवेश ना करें। और ये शाहरुख जो युवक था, ये मेरठ का रहने वाला है। इसका जो साथी था वो अंधेरे का फायदा उठाता हुआ फरार हो गया। कॉम्बिंग उसके लिए की जा रही है। पुलिस का कहना है जल्द ही उसे भी पकड़ लिया जाएगा और जितने भी ऐसे बदमाश हैं उनको सीधे तौर पर साफ मैसेज है कि आप क्राइम की दुनिया को छोड़ दें, नहीं तो आपको इसका जो भुगतान है वो भुगतना ही पड़ेगा, चाहे फिर वो किसी भी रूप में हो। तो कह सकते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति साफ तौर पर पूरे प्रदेश में दिखाई दे रही है जब से योगी सरकार आई है, और तब से क्राइम का ग्राफ काफी कम भी हुआ है। जो बड़ी बड़ी आपराधिक घटनाएं पहले देखने को मिलती थी, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नाम से ही लोग डरते थे। यहाँ पर अगर आते थे मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, इधर की तरफ अगर कोई आता था तो वो जुर्म के नाम से डर जाता था कि यहाँ पर अक्सर लोगों को रोक कर लूट लिया जाता था, घरों में डकैती हो जाती थी, मर्डर हो जाते थे। लेकिन तब से योगी सरकार बनी है, इन सब क्राइम की घटनाओं में कमी आई है। छुटपुट क्राइम बचा है, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, चैन स्नैचिंग की घटनाएं या घरों में चोरी रेकी करना, इस तरह का क्राइम थोड़ा अभी बचा है। उस पर भी योगी सरकार कंट्रोल कर रही है क्योंकि गाजियाबाद को पुलिस कमिश्नरेट बना दिया गया है। तब से जो ग्राउंड लेवल पर हम देखें तो क्राइम के ग्राफ में वैसे भी कमी देखने को मिली है। जी बिल्कुल, क्राइम के ग्राफ में कमी भी देखने को मिली है। और हिमांशु देखिए, अगर यूपी की करें तो यूपी ने एक अलग पहचान योगी सरकार के कार्यकाल में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बनाई है। अपराधियों की धरपकड़ की कार्रवाई तो होती ही होती है, लेकिन वहीं हिमांशु अगर बात करें जो आपराधिक गतिविधियों से अर्जित की गई संपत्ति है उन पर भी बुलडोजर चलता है।
और देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो अपराध की दुनिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और उसने जितनी भी अपनी संपत्ति अर्जित की है, चाहे वो कहीं का भी हो यूपी के अंदर, उस पर बुलडोजर एक्शन तो देखने को मिला ही। इसलिए बुलडोजर बाबा इस सरकार का नाम रख दिया गया और इस मॉडल को तमाम जो अन्य स्टेट है वो कॉपी करने की बात भी कहते हैं और कहते भी हैं कि जिस तरह से योगी सरकार काम कर रही है, वहां की जनता भी कहती है कि यहाँ पर भी बुलडोजर एक्शन आप करें। और अगर गाजियाबाद की हम बात कर लें तो जो अपराधी हैं, तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा की जो अवैध संपत्ति जो उनके द्वारा अर्जित की गई थी गाजियाबाद में, तब तकरीबन 6 ऐसे अपराधी थे बड़े नामचीन, उनकी 100 करोड़ से ज्यादा की जो संपत्ति है उसको कुर्क करने का काम किया, जिसमें लोनी का एक बड़ा नाम आता है। तो उनकी तकरीबन 60 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, उसको कुर्क किया गया। इसके अलावा कबीरनगर थाना क्षेत्र के अंदर जो अपराधी थे उनकी भी संपत्ति को कुर्क करने का काम किया गया। तो मैसेज ये है कि आप चाहे संपत्ति को अर्जित कर लें और उसके बाद आप ये सोचें कि आप जब जेल से बाहर आ जाएंगे तो उसका इस्तेमाल आप करेंगे, तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको भी सरकार अटैच कर लेगी और उसका इस्तेमाल जो है गरीबों के कल्याण में किया जाएगा। यह मैसेज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया गया था। जो भी अपराधी के द्वारा संपत्ति को अर्जित किया जाएगा उसका इस्तेमाल जन कल्याण के अंदर या योजनाओं के अंदर किया जाएगा। जी बिल्कुल। शुक्रिया तमाम जानकारी को हिमांशु दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।